बच्चों, आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक राजा की, जिसका नाम है मंगल सेन। और उस राजा का एक मंत्री है जिसका नाम है जगत राम। जगत राम अब बूढ़ा हो चुका है और वो राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे अब सेवा मुक्त कीजिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जगत राम बड़ा ही नेक इंसान। राजा सोचता है कि इसके जाने के बाद क्या। तब वो जगत राम जी से कहता है कि जब तक आप जैसा ईमानदार, सीधा साधा, नेक इंसान जब तक मंत्री आप चुनाव करके नहीं लाते हो, तब तक आप सेवा मुक्त नहीं हो सकते। जगत राम जी ने सोचा और अपने सेवकों को उन्होंने आदेश दे दिया कि अगले गुरुवार को हम चुनाव रखते हैं और उस चुनाव में हम एक मंत्री उनकी जगह पर रखेंगे। अब उस समय संदेश पहुंचाने के लिए ऐसा कोई अलग से साधन नहीं था जो आज हम देखते हैं। तो उन्होंने हरकारे से कहा और सारे गांवों में, राज्य के सारे गांव में हरकारे गए। वहां पर उन्होंने ढिंडोरा पीटा और लोगों को जमा करके ये बात बताई। अब ये बात बताने के बाद में जितने भी नवयुवक थे, सारे उस चुनाव के गुरुवार के दिन अपने घर से निकल पड़े और रास्ते पूरे वहां के राज दरबार में जाने वाले रास्ते नवयुवकों से फूल गए थे। सबको एक आशा थी कि मैं मंत्री बनूंगा। वहां पर रास्ते के किनारे एक वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी, जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी थी, उसका पहिया फंस गया था, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। नवयुवक चलते चलते ये सारा नजारा देखते थे, लेकिन कोई रुका नहीं। वो वृद्ध प्रयत्न कर रहा था। आखिरकार वो पहिया निकला नहीं। वो हताश होकर वहां पर बैठ गया। उसी रास्ते पर और एक नवयुवक था जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार से था, यानी गरीब था, लेकिन प्रतिभाशाली था। रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा कि वृद्ध उस पहिए को निकालने की कोशिश कर रहा है मगर निकल नहीं रहा है। तो वो तुरंत उसके पास गया, कीचड़ में उतरा, अपने हाथों से उसने वो पहिए को जोर लगाकर उस बैलगाड़ी को रास्ते पर ले आया। इस सारे दौरान उसके कपड़े कीचड़ से सन गए। फिर उसने सोचा कि मुझे दरबार में जाना है, तो वो दौड़ पड़ा। देरी हो गई थी। दौड़ दौड़कर वो राज दरबार में पहुंचा, कीचड़ से लथपथ। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, वहां पर उपस्थित सारे दरबार के लोग, नवयुवक हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वह वृद्ध भी, जिसकी गाड़ी फंसी हुई थी, वह वहां पर राज दरबार में आ गया। आने के बाद वो राजा के पास गया और राजा से उसने सारी हकीकत बयां कर दी। आपको मालूम है वो कौन था? वो वृद्ध, यानी वही मंत्री जगत राम जी थे। तो जगत राम जी ने ये सारी बातें राजा को बताई। राजा बहुत खुश हुए और राजा ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों का दुख देखकर दुखी होता है और उसका दुख दूर करने के लिए प्रयास करता है, वही इस ऊंचे पद पर बैठने योग्य है। और वह ऐलान कर देते हैं राजा कि आज से यह कर्मवीर जगत राम जी की जगह पर हमारे मंत्री होंगे। और इस प्रकार यह कर्मवीर, अच्छे कर्मों वाला, वहां पर मंत्री हो गया। कैसा लगा बच्चों? क्या सीख मिलती है?
अच्छी लगी कहानी? मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।